अध्याय जन्म और उत्पत्ति। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि के संतुलन के लिए देवों और दैत्यों की शक्तियां आकार ले रही थीं, तभी एक अद्भुत आत्मा का जन्म हुआ जो आगे चलकर शनिदेव कहलाए। उनका जन्म सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के गर्भ से हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे, छाया कौन थी ये? असल में सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा सूर्य की तेज अग्नि को सहन नहीं कर पा रही थी। वो एक दिन अपने पिता के पास चली गई और अपनी छाया को अपने स्थान पर सूर्य के पास छोड़ गई। सूर्य को इसका पता नहीं चला और छाया से शनिदेव का जन्म हुआ। शनि का जन्म जैसे ही हुआ, संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल मच गई। बचपन से ही उनके शरीर का रंग काला था, उनकी आंखों में तेज नहीं, न्याय की गहराई थी। लेकिन सूर्यदेव को यह पुत्र स्वीकार नहीं था। उन्होंने छाया और शनि दोनों से दूरी बना ली। छाया दुखी थी, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र में कुछ विशेष देखा। उन्होंने शनि को धर्म, संयम, तप और ब्रह्म ज्ञान की ओर प्रेरित किया। शनिदेव ने बाल्यकाल से ही कठोर तप करना शुरू किया। वो ना तो सुख में डोलते थे, ना दुख में टूटते थे। उनका जीवन केवल एक बात के लिए समर्पित था, न्याय। शनि ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आराधना की। भगवान शिव ने उन्हें विशेष दृष्टि दी, एक ऐसी दृष्टि जो किसी भी जीव के कर्मों को देख सकती थी। पर साथ ही यह दृष्टि इतनी शक्तिशाली थी कि जिस पर भी पड़ती उसका जीवन बदल जाता। एक दिन जब बालक शनि ने अनजाने में सूर्यदेव की ओर देखा तो सूर्य को असहनीय पीड़ा होने लगी। उनका तेज मंद पड़ गया। सूर्य ने इसे शनि की अवमानना समझा और शनि को शाप देने को उद्यत हो गए। लेकिन तभी भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, सूर्य, ये बालक तुम्हारा पुत्र है। इसकी दृष्टि दोष नहीं, ये कर्मों का प्रतिबिंब दिखाती है। ये सुन सूर्यदेव मौन हो गए। लेकिन पिता पुत्र के बीच की दूरी हमेशा बनी रही। और इस तरह शुरू होती है शनिदेव की यात्रा, एक ऐसे देवता की जो ना प्रियता चाहता है, ना भय, केवल और केवल न्याय। अध्याय बाल्यकाल और तपस्या। शनिदेव का जीवन बचपन से ही साधारण नहीं था। जहां अन्य बालक खेल कूद में मग्न रहते थे, वहीं शनि का मन तप और ध्यान में लीन रहता था। उनकी मां छाया ने उन्हें धर्म और संयम का पाठ सिखाया था। उन्होंने सिखाया कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख नहीं बल्कि सत्य और न्याय की स्थापना है। शनि एकांत में बैठकर घंटों ध्यान करते, अपनी आंखें बंद कर लेते और आत्मा के भीतर उतर जाते। ब्रह्मांड के रहस्य उन्हें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे। उन्होंने देखा कि हर प्राणी अपने कर्मों की डोर से बंधा है, चाहे राजा हो या रंग, देवता हो या दानव। कर्म कभी किसी से भेदभाव नहीं करता। शनिदेव को इस सत्य ने झकझोर दिया। उन्होंने संकल्प लिया, मैं न्याय का पालन करूंगा और हर जीव को उसके कर्मों का फल दूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। इसी संकल्प के साथ उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। शनि पर्वतों की गुफाओं में, नदियों के किनारे, तपोवनों में जहां भी शांति मिली वहां उन्होंने साधना की। उनके शरीर पर धूल जम जाती, बाल उलझ जाते, लेकिन उनकी दृष्टि केवल एक लक्ष्य पर थी, परम ज्ञान की प्राप्ति। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए।
ब्रह्मा ने कहा, वत्स शनि, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या वर चाहिए। शनि ने विनम्र होकर कहा, हे ब्रह्मादेव, मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मैं हर प्राणी के कर्म को जान सकूं और उन्हें न्याय के अनुसार फल दे सकूं। ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, अब से तुम न्याय के देवता कहे जाओगे। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा प्रभाव हर प्राणी के जीवन को उसके कर्मों के अनुसार प्रभावित करेगा। शनि ने सिर झुकाया, लेकिन साथ ही मां छाया के दिए ज्ञान को याद किया। न्याय में कभी मोह मत करना और क्रोध से दूर रहना। लेकिन एक दिन उनके तप में एक विचित्र घटना घटती है। शनि एक वन में ध्यानमग्न थे। एक शिकारी हिरण का पीछा करते हुए वहां पहुंचा। हिरण ने शनि के पास आकर शरण मांगी। शनि की आंखें बंद थी, लेकिन उनकी चेतना सब देख रही थी। हिरण थर थर कांप रहा था। शिकारी धनुष ताने खड़ा था। शनि ने आंखें खोली और शिकारी की ओर देखा। उनकी दृष्टि जैसे ही शिकारी पर पड़ी, उसका हाथ कांपने लगा। धनुष गिर गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और बोला, हे तपस्वी, ये क्या किया आपने? मेरा शरीर चलने लायक नहीं रहा। शनि बोले, मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम वर्षों से निर्दोष जीवों का शिकार कर रहे हो। आज तुम्हारे कर्म लौटे हैं। ये सुन शिकारी रो पड़ा और बोला, क्या अब मेरा उद्धार संभव है? शनि ने कहा, संभव है। पश्चाताप और सेवा के मार्ग पर चलो, तुम फिर से उठ सकोगे। और इस प्रकार शनि केवल दंड देने वाले नहीं, पथ प्रदर्शक भी बने। उनका बाल्यकाल, उनकी तपस्या केवल शक्ति की प्राप्ति नहीं थी, बल्कि धर्म और करुणा को आत्मसात करने का मार्ग था। उन्होंने जाना कि न्याय का अर्थ केवल दंड नहीं, बल्कि चेतना की जागृति है। अध्याय सूर्य देव से संबंध। हर आत्मा का संबंध उसके जन्मदाता से विशेष होता है, लेकिन शनिदेव और सूर्य देव का संबंध प्रेम से अधिक कर्मों की परीक्षा बन गया। शनि का जन्म सूर्य की छाया से हुआ था, और यही छाया उनके रिश्ते की सबसे बड़ी विडंबना बनी। सूर्य देव को जब यह ज्ञात हुआ कि शनि संज्ञा से नहीं बल्कि छाया से उत्पन्न हुए हैं, उनका हृदय क्रोधित हो उठा। उन्होंने ना तो शनि को अपनाया, ना छाया को सम्मान दिया। शनि बचपन से ही इस अस्वीकृति को महसूस करते रहे, पर उन्होंने कभी विद्रोह नहीं किया, बल्कि तप और संयम का मार्ग चुना। लेकिन कहते हैं, संवेदनाएं छुपती हैं, मिटती नहीं। एक दिन की बात है, जब शनि गहन ध्यान से उठे और पहली बार सूर्य देव के दर्शन करने पहुंचे। सूर्य अपने तेज में लीन थे। शनि ने आदर पूर्वक उन्हें नमन किया, लेकिन जैसे ही शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ी, सूर्य का तेज मध्यम पड़ने लगा। उनकी देह तपने लगी, आंखों में जलन और शरीर में पीड़ा होने लगी। सूर्य क्रोधित हो उठे। दृष्टिहीन बालक, तू कौन है जो मुझ पर ऐसा प्रभाव डाल रहा है? उन्होंने गरजते हुए कहा। शनि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं आपका पुत्र हूं शनि। सूर्य के नेत्र क्रोध से भर उठे। पुत्र, तू संज्ञा का नहीं, उस छाया का पुत्र है। तेरी दृष्टि अपशकुनी है। शनि की आंखों में कोई भय नहीं था, केवल एक शांति, एक सत्य था। पिता, मेरी दृष्टि दोष नहीं, केवल कर्मों का प्रतिबिंब है। यदि मेरी दृष्टि से आपको पीड़ा हुई, तो वो आपके ही कर्मों की प्रतिक्रिया है। यह उत्तर सूर्य के अहंकार को छुप गया। उन्होंने शनि को शाप देने का विचार किया, लेकिन तभी ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रकट हुए।
हे सूर्य, ये बालक तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा, ये कर्म का सिद्धांत स्थापित कर रहा है। विष्णु बोले, शनि की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता, चाहे देवता हो या दानव। ब्रह्मा बोले, यदि तुम इससे रुष्ट रहोगे तो ये न्याय की शक्ति कभी अपने चरम पर नहीं पहुंच पाएगी। सूर्य मौन रह गए, पर उनका हृदय अब भी शनि को अपनाने को तैयार नहीं था। शनि लौट गए। उन्होंने पिता से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्होंने अब जान लिया था संबंधों से ऊपर है कर्तव्य और कर्तव्य से ऊपर है न्याय। शनि के मन में कोई कटुता नहीं थी। उन्होंने अपने पिता के प्रति सम्मान बनाए रखा, लेकिन अपने मार्ग पर अडिग रही। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कभी कभी जिनसे हमें अपनापन चाहिए वही हमें अस्वीकार करते हैं, लेकिन यदि हमारा कर्म पवित्र है तो ईश्वर स्वयं हमारे साथ खड़े होते हैं। अध्यय छाल शनि की दृष्टि। शनिदेव की सबसे रहस्यमयी और चर्चित शक्ति है उनकी दृष्टि। जिस पर भी शनि की दृष्टि पड़ी उसका जीवन बदल गया। देवता कांप उठे, राजा थरथर गए और असुर तक भयभीत हो उठे। लोगों ने कहना शुरू किया, शनि की दृष्टि अपशगुनी है, दुर्भाग्य लाती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था, या फिर यह दृष्टि एक आईना थी जिसमें हर जीव अपने कर्मों का चेहरा देखता था? शनिदेव को स्वयं इस शक्ति का भान तब हुआ जब तपस्या के दौरान उन्होंने किसी पशु पर दृष्टि डाली और वह पशु उसी क्षण अचेत हो गया। वो व्यथित हो उठे। उन्हें लगा, क्या मेरी उपस्थिति ही पीड़ा देने वाली है? वो शिव के चरणों में पहुंचे और बोले, प्रभु, क्या मेरी दृष्टि अभिशाप है? शिव मुस्कुराए और बोले, नहीं शनि, तुम्हारी दृष्टि शाप नहीं, कर्मों की पुनरावृत्ति है। तुम जिस पर देखते हो उसके कर्म उसके समक्ष उजागर हो जाते हैं, और यह सच अक्सर पीड़ादायक होता है। समा बीता और शनि की यह दृष्टि एक चेतावनी बन गई। कभी इंद्र को उनके अहंकार का दंड मिला, कभी रावण को उसके अत्याचारों की याद दिलाई गई, कभी राजा नल और दमयंती की कथा में यह दृष्टि परीक्षा बनकर उतरी। लोगों ने डरना शुरू किया। कहा जाने लगा, शनिवार को बाल ना कटवाओ, नजर मत मिलाओ, शनि को पीठ मत दिखाओ। लेकिन शनि ने कभी किसी को डराने के लिए अपनी दृष्टि का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने केवल उन पर दृष्टि डाली जिन्होंने अपने कर्मों से दूसरों को पीड़ा दी हो। शनि की दृष्टि 3 प्रकार की कही जाती है। बुस्सारे साथी, जब शनि चंद्र के आगे पीछे 2.5 साल तक चलते हैं। भा ढैया, जब शनि किसी राशि से 4थे या 8वें स्थान पर हो। 3 शनि की दृष्टि, उनकी विशेष दृष्टि 3रे, 7वें और 10वें भाव पर पड़ती है। यह ज्योतिषीय दृष्टिकोण है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जहाँ अंगार हो वहाँ शनि की दृष्टि परिवर्तन लाती है। जहाँ अन्याय हो वहाँ शनि की दृष्टि विनाश लाती है, और जहाँ भक्ति और सेवा हो वहाँ यही दृष्टि आशीर्वाद बन जाती है। एक कथा के अनुसार एक बार एक निर्धन ब्राह्मण ने शनिदेव की कठोर उपासना की। वर्षों की साधना के बाद जब शनि प्रकट हुए तो ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, आपकी दृष्टि से सब डरते हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर नजर रखें। शनि मुस्कुराए, वत्स, यदि तेरे कर्म सच्चे हैं तो मेरी दृष्टि तुझ पर अनुग्रह बनकर बरसेगी। और वैसा ही हुआ।
वो ब्राह्मण एक दिन विद्वान, सम्मानित और धनवान बन गया, लेकिन कभी अहंकार नहीं किया। शनि उसकी परीक्षा लेते रहे और वो हर बार सफल रहा। तो हे श्रोताओं, शनि की दृष्टि कोई शाप नहीं है, वो एक दर्पण है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाती है। यदि हम उस दृष्टि से डरते हैं तो इसका अर्थ है हम अपने कर्मों से डरते हैं। यदि हम न्यायप्रिय, विनम्र और सत्यनिष्ठ हैं तो वही दृष्टि बन जाती है आशीर्वाद। अध्याय पर शनि और यमराज। जब जब धर्म और न्याय की बात होती है, दो नाम अनायासी मन में आते हैं, शनिदेव और यमराज। एक जीवितों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, दूसरे मृतात्माओं का न्याय करते हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि ये दोनों सगे भाई हैं। शनि सूर्य देव और छाया के पुत्र हैं और यमराज संज्ञा और सूर्य के पुत्र। दोनों का जन्म भिन्न माताओं से हुआ, पर उद्देश्य एक ही, न्याय की स्थापना। यमराज मृत्यु के देवता कहलाते हैं। जब किसी जीव का समय पूर्ण हो जाता है तो यमदूत उसकी आत्मा को ले जाकर यमलोक में लाते हैं, जहां यमराज उसके जीवन के कर्मों का न्याय करते हैं। उधर शनि देव जीवितों के कर्मों को जीवन काल में ही फलित करते हैं। वो यह नहीं देखते कि व्यक्ति कौन है, देव, राजा, ब्राह्मण या सामान्य ग्रस्त। उनके लिए केवल एक चीज मायने रखती है, कर्म। एक दिन की बात है, शनिदेव और यमराज एक एकांत वन में मिले। दोनों ने एक दूसरे को सस्मान वंदन किया। यमराज बोले, भ्राता, तुम जीवितों को दंड देते हो और मैं मृतकों को, परंतु कई बार लोग हम दोनों से डरते हैं, घृणा करते हैं। क्या ये उचित है? शनि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हमसे लोग डरते नहीं, अपने कर्मों से डरते हैं। हम केवल उन्हें वही दिखाते हैं जो उन्होंने किया होता है। यमराज ने सिर हिलाया, सच है, न्याय देना आसान नहीं होता। कभी दया आ जाती है, पर धर्म हमें कठोर बनाता है। शनि बोले, कठोरता तभी उचित है जब वो निर्दोष की रक्षा के लिए हो, अन्यथा वो अन्याय बन जाती है। दोनों भाइयों के बीच ये संवाद बहुत गूढ़ था। जहां एक और यम मृत्यु के बाद का हिसाब करते हैं, वहीं शनि मृत्यु से पहले ही चेतावनी दे देते हैं। एक दर्पण है और दूसरा तराजू। शनि दिखाते हैं कि तुम्हारे कर्मों का बोझ कितना भारी हो रहा है और यमों से तोलकर परिणाम देते हैं। कई बार जब किसी पापी की उम्र शेष होती है, तब भी शनि उस पर ऐसा प्रभाव डालते हैं कि वो मृत्यु समान पीड़ा झेलता है। बीमारी, दुर्भाग्य, अपमान, अकेलापन, और यदि वो आत्ममंथन करे, पश्चाताप करे, तो शनि उससे उठने का अवसर भी देते हैं। उधर यमराज मृत्यु के बाद उस आत्मा को नरक या स्वर्ग भेजते हैं, लेकिन उन्होंने भी कई बार दया दिखाई है, विशेषकर भक्तों और सच्चे पश्चाताप करने वालों पर। यही कारण है कि सनातन धर्म में शनि अमावस्या, शनि जयंती और पितृपक्ष जैसे अवसर इन दोनों शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए माने जाते हैं, क्योंकि एक हमें कर्म की याद दिलाता है और दूसरा मृत्यु की अनिवार्यता। तो हे श्रोताओं, शनि और यम केवल दंड देने वाले नहीं, वे शिक्षक हैं। उनका भय हमें रोकता है पाप से, उनका न्याय हमें सिखाता है कर्तव्य।
इन दो भाइयों की उपस्थिति ही यह प्रमाण है कि सृष्टि में कोई कर्म अनदेखा नहीं होता और कोई मृत्यु अनियोजित नहीं होती। अध्याय शनि और भगवान शिव। जब सृष्टि में धर्म डगमगाने लगे, जब देवता भी मोह और मद में डूब जाएं, तब एक ही शक्ति है जो सबको संतुलित करती है, महादेव शिव। और जब न्याय के मार्ग पर अड़िग एक तपस्वी आत्मा को उसकी दिशा और शक्ति की आवश्यकता थी, तब स्वयं शिव ने उसका हाथ थामा। वो आत्मा कोई और नहीं, शनिदेव थे। शनिदेव बचपन से ही शिव भक्त रहे। जब पिता सूर्य ने उन्हें अस्वीकार किया, जब समाज ने उन्हें अपशकुनी कहा, तब शनि का सहारा बना शिव का नाम। वो घंटों शिवलिंग के समक्ष बैठकर तपस्या करते, मौन रहते, जल चढ़ाते और ओम नमः शिवाय का जाप करते। शिव की उपासना में उन्हें वो शांति मिली जो उन्हें किसी संबंध, किसी पहचान से नहीं मिली थी। एक बार शनिदेव ने निश्चय किया, मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक शिव स्वयं प्रकट होकर मुझे दर्शन न दे। उन्होंने कठोर तप किया। हिमालय की बर्फीली गुफा में बिना अन्न के केवल वायु पीकर उन्होंने वर्षों तक ध्यान लगाया। देवताओं ने देखा, ऋषियों ने सराहा, लेकिन शिव मौन थे। फिर एक दिन प्रकृति थम सी गई। आकाश में बादल गरजे, पृथ्वी कांप उठी और वहां प्रकट हुए महादेव। शिव बोले, वत्स शनि, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या वर चाहते हो। शनि ने सिर झुकाया और कहा, प्रभु मुझे ऐसा ज्ञान और शक्ति दीजिए जिससे मैं सृष्टि में न्याय की स्थापना कर सकूं। शिव ने अपनी तीसरी आंख से उन्हें देखा और कहा, तुम्हारी दृष्टि अब केवल आंखों की नहीं, कर्मों की गहराई तक पहुंचने वाली शक्ति होगी। तुम समय के अनुसार सबका लेखा जोखा करोगे। शनि ने पूछा, प्रभु क्या मेरी दृष्टि हानिकारक होगी। शिव मुस्कुराए, नहीं, वो चेतावनी होगी। जो बुरे हैं वे डरेंगे, जो भले हैं वे सतर्क रहेंगे। शिव ने शनि को आशीर्वाद दिया, तुम मेरे गणों के अधिपति माने जाओगे। जहां अन्याय होगा वहां तुम्हारी उपस्थिति उसे मिटाने के लिए पर्याप्त होगी। तुम्हारा नाम लोग डर से नहीं, धर्म से जोड़े। उस दिन से शनि न केवल न्याय के देवता बल्कि शिव के प्रहरी बन गए। शनि की ये भक्ति आज भी मान्य है। हर शनिवार को लोग शिव मंदिर जाकर शनि की पूजा करते हैं, क्योंकि दोनों का संबंध केवल आराध्य और आराधक का नहीं बल्कि धर्म के रक्षक और पालक का है। एक कथा के अनुसार एक बार शनि पर स्वयं राहु और केतु की कुदृष्टि पड़ गई। उनकी दृष्टि कमजोर पड़ने लगी। लोग भय से नहीं, अब उपेक्षा से उन्हें देखने लगे। तब शनि फिर से शिव के पास पहुंचे। शिव ने कहा, हे वत्स, शक्ति आती जाती रहती है, पर जब तक तुम निष्काम न्याय के मार्ग पर अड़िग हो, कोई शक्ति तुम्हें ना रोक सकेगी। शनि ने फिर से अपने संकल्प को दृढ़ किया और तब से आज तक अड़िग है, अचल है, अजय है। तो हे श्रोताओ, शनि को समझना है तो शिव को जानना होगा। शिव की तटस्थता और शनि की दृष्टि दोनों मिलकर सृष्टि में धर्म का संतुलन बनाते हैं। अध्याय शनि और राजा विक्रमादित्य। शनिदेव की न्याय प्रियता के अनेक प्रमाण हैं, परंतु जब स्वयं राजा विक्रमादित्य को अपनी अहंकारी बुद्धि का मूल्य चुकाना पड़ा, तब संसार ने जाना शनिदेव का न्याय धीमा हो सकता है,
पर वह कभी अन्याय नहीं करता। राजा विक्रमादित्य, उज्जैन के महान धर्मनिष्ठ, बुद्धिमान और पराक्रमी सम्राट, उनकी सभा विद्वानों, ज्योतिषियों और संगीतज्ञों से भरी रहती थी। एक दिन दरबार में कुछ ज्योतिषी आए और बोले, महाराज, आपके जीवन में शनि की 7.5 आने वाली है। विक्रमादित्य हंस पड़े, मैं न ग्रहों से डरता हूं न भविष्य से, मेरे कर्म शुद्ध हैं, फिर शनि क्या कर लेगा। ये सुन शनिदेव के कानों में जैसे गरजती आवाज पहुंची। वो बोले, ठीक है राजा, तुम्हें अपने अहंकार पर भरोसा है, तो अब मैं स्वयं आकर तुम्हारे कर्मों की परीक्षा लूंगा। कुछ दिन बीते। राजा एक दिन भेष बदलकर नगर भ्रमण को निकले। जैसे ही उन्होंने एक सुनार की दुकान पर कदम रखा, शनि का प्रभाव शुरू हो गया। वहां उन्होंने एक अनोखी अंगूठी देखी, नीलम जड़ित। उन्होंने कहा, ये अंगूठी राजकोष से खरीदी जाएगी। पर अगले ही क्षण उस अंगूठी का हीरा रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। सुनार चिल्लाया, चोर चोर! राजा को पकड़ लिया गया। वो सच कह रहे थे, पर कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। अदालत लगी। विक्रमादित्य को पहचान कोई नहीं पाया, क्योंकि अब उनके शरीर पर राजा का नहीं, एक साधारण व्यक्ति का रूप था। उन्हें चोरी का दोषी मानकर हाथ काटने की सजा दे दी गई। अब वो अपाहिज थे, नगर से बहिष्कृत, भूखों मरने की नौबत आ गई। समय बीतता गया। राजा अब एक तेल पैरने वाले बैल की तरह रह रहे थे, लकड़ी के डंडे को मुंह से पकड़कर चक्की चलाते हुए। कभी चंदन की गंध में रहने वाला, अब तेल और धूल में सना हुआ था। पर उन्होंने कभी शनि को दोष नहीं दिया। केवल एक बात मन में रही, ये मेरे कर्म हैं और इसका फल भी मुझे ही भुगतना होगा। 7.5 के 7.5 वर्ष पूरे हुए और फिर शनि प्रकट हुए। विक्रमादित्य ने उन्हें पहचान लिया, सर झुकाया और बोले, हे प्रभु, आपके न्याय पर अब संदेह नहीं रहा। मैंने अपने अहंकार के कारण आपका अपमान किया था, आज उसका फल मिला। शनि बोले, राजन, तुम्हारा तप, तुम्हारा धैर्य और सबसे बड़ा तुम्हारा पश्चाताप तुम्हें फिर से ऊंचा करेगा। शनि ने अपनी दृष्टि हटाई। राजा का शरीर पुनः पूर्ण हो गया, उनके अंग लौटा दिए गए। राजमहल से खोजती हुई सेना आई और उन्हें वापस सिंहासन तक ले गई। वापस लौटकर राजा ने शनि मंदिर बनवाया और हर शनिवार को काले तिल तेल और काले वस्त्र का दान करना शुरू किया। उन्होंने दरबार में घोषणा की, शनि कोई दुष्ट ग्रह नहीं है, वो हमारे कर्मों का शिक्षक है। जो उसे सम्मान देगा, वो जीवन में कभी पतन नहीं देखेगा। हे श्रोताओ, शनि और विक्रमादित्य की ये कथा हमें सिखाती है, ज्ञान, सम्मान और सत्ता सबका मूल्य तभी है जब उनमें विनम्रता और स्वीकार्यता हो। क्योंकि अगर अहंकार ने प्रवेश किया तो शनि उसे मिटाने जरूर आएंगे। अध्याय शनि की 7.5। सृष्टि के हर ग्रह की एक चाल है और हर चाल अपने साथ जीवन में कोई बदलाव, कोई संदेश लेकर आती है। पर जब बात शनि देव की आती है तो सबसे अधिक चर्चा होती है उनकी 7.5 की। शनि की 7.5 आ गई है, ये वाक्य सुनते ही कई लोग भयभीत हो उठते हैं। पर क्या सच में ये अवधि एक अभिशाप है?
या फिर यह एक ऐसा आंतरिक परीक्षण है जिसमें व्यक्ति को अपने कर्मों के दर्पण में झांकना पड़ता है? आइए जानते हैं। 7.5 यह शब्द बना है 7.5 साल से। जब शनि एक व्यक्ति की जन्म राशि के पहले उसी राशि और उसके बाद की राशि में विचरण करते हैं तो कुल मिलाकर ये काल 7 वर्ष और 6 महीने का होता है। इसी को कहते हैं शनि की 7.5। शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं तो 3 राशियों में 2.5 वर्ष, कुल मिलाकर 7.5 वर्ष। अब प्रश्न उठता है, इस अवधि में क्या होता है? इस समय शनि व्यक्ति की जीवन परीक्षा लेते हैं। ये काल आपकी प्रतिक्रिया को देखता है। आप संघर्ष से कैसे जूझते हैं, आप अपमान को कैसे सहते हैं, आप धन के अभाव में भी ईमानदार रहते हैं या नहीं, आप रिश्तों को निभाते हैं या तोड़ते हैं। शनि 7.5 में किसी को अचानक नहीं गिराते, वे धीरे धीरे आपके चारों ओर कर्मों का जाल बुनते हैं। यदि आपने पूर्व में किसी को कष्ट दिया है तो अब वही पीड़ा किसी और रूप में लौट कर आती है। यदि आपने सच्चाई और मेहनत से जीवन जिया है तो ये काल आपको परखता जरूर है, लेकिन अंत में आपको और भी ऊंचा उठा देता है। 7.5 के 3 चरण माने गए हैं। पहला चरण मानसिक परीक्षा, व्यक्ति को भ्रम, भय और अनिश्चितता घेरे रहते हैं। स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, परिवार, इन क्षेत्रों में चुनौती आती है। तीसरा चरण आत्मिक और आध्यात्मिक परीक्षा, व्यक्ति का स्वयं से संघर्ष होता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? लेकिन शनि कभी अन्याय नहीं करते। यदि आप धैर्य, श्रम और सत्य के पथ पर डटे रहें तो ये 7.5 आपके जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकती है। महान संत, महापुरुष और राजनेता अनेक उदाहरण हैं जो 7.5 में गिरे नहीं बल्कि चमके। अब प्रश्न उठता है, क्या 7.5 से बचा जा सकता है? उत्तर है नहीं, पर इससे डरने की आवश्यकता भी नहीं है। आप इससे गुजर सकते हैं, निकल सकते हैं और निखर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यही 7.5 का संदेश है। यह समय व्यक्ति को श्रम सिखाता है, विनम्रता सिखाता है और अहंकार को तोड़कर आत्मा को मांझता है। तो हे श्रोताओ, शनि की 7.5 एक सजा नहीं बल्कि संभावना है। संभावना आत्मा को पहचानने की, कर्मों को सुधारने की और स्वयं को एक नव जीवन देने की। यदि आप सच के साथ हैं तो शनि देव आपकी परछाई बनकर चलते हैं, और यदि आप झूठ के साथ हैं तो वही परछाई अंधकार बन जाती है। अध्याय शनि देव के उपाय, पूजन और आराधना। जब जीवन के अंधेरे रास्तों पर शनि की छाया पड़ती है तो हर कोई पूछता है, क्या कोई उपाय है? क्या कोई ऐसा मार्ग है
जिससे हम शनि देव की कृपा पा सकें। क्या उनके क्रोध को शांति में बदला जा सकता है? इस अध्याय में हम जानेंगे शनि देव की पूजा की परंपराएं, मंत्र, दान, व्रत और वे सरल उपाय जो हमें कर्म की अग्नि से तपाकर वरदान की वर्षा तक ले जा सकते हैं। तेरा पूजन का महत्व, शनिदेव की पूजा कोई डर से नहीं, बल्कि श्रद्धा और आत्म परिवर्तन की भावना से करनी चाहिए। शनि की आराधना हमें हमारे कर्मों का बोध कराती है, हमें धैर्य, विनम्रता और सेवा की राह दिखाती है। चतु पूजन के विधि दिन शनिवार को शनिदेव की पूजा सर्वोत्तम मानी जाती है। समय सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद पूजा करना शुभ रहता है। स्थान पीपल वृक्ष के नीचे, शनि मंदिर में या घर में एक शांत स्थान पर। सामग्री काला तिल, काला वस्त्र, सरसों का तेल, नीले फूल, लोहे का दीपक, पूजा विधि, पीपल के पेड़ को जल चढ़ाए, 7 बार उसकी परिक्रमा करे, सरसों के तेल का दीपक जलाए, शनि स्तोत्र या मंत्रों का पाठ करे, शनि स्तोत्र या मंत्रों का पाठ करे, शनि स्तोत्र या मंत्रों का पाठ करें। तुलस शक्तिशाली मंत्र, शनि बीज मंत्र, ओम प्राम प्रीम प्रो सा शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का समस्त बार जाप करे। दशरथ कृत शनि स्तोत्र, यह स्तोत्र राजा दशरथ ने स्वयं शनि देव को प्रसन्न करने के लिए रचा था। इसका पाठ शनिवार को करने से विशेष फल मिलता है। हनुमान चालीसा का पाठ, शनिदेव हनुमान जी के परम भक्त हैं। हनुमान चालीसा का पाठ शनि की शांति में सहायक होता है। फलार विशेष उपाय, काले तिल और सरसों का तेल। शनिवार को काले तिल और तेल का दान करें। शनि मंदिर में लोहे के पात्र में तेल चढ़ाएं। इससे नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। काले वस्त्र धारण करना, शनिवार को काले या नीले वस्त्र पहने। यह शनि की ऊर्जा के अनुकूल होता है। दान और सेवा, गरीबों को अन्न, वस्त्र, जूते, काले तिल, लोहा और तेल का दान करे। वृद्धों और मजदूरों की सेवा करे। शनि इन्हें अपना प्रतिनिधि मानते हैं। गोवर्धन गाय की सेवा, काली गाय की सेवा या उसके चारे में तिल मिलाकर खिलाना पुण्यकारी है। संयम और मौन व्रत, शनिवार को मौन रहना, मांस मदिरा का त्याग और ब्रह्मचर्य का पालन, इनसे आत्मबल बढ़ता है और शनि की कृपा प्राप्त होती है। वह आत्म परिवर्तन ही श्रेष्ठ उपाय। शनि केवल बाह्य पूजा से प्रसन्न नहीं होते, वे आंतरिक बदलाव चाहते हैं। क्या आप ईमानदार हैं? क्या आपने धन को न्यायपूर्वक कमाया है? क्या आप छल कपट से मुक्त हैं? यदि नहीं तो कोई भी उपाय असर नहीं करेगा। लेकिन यदि हृदय शुद्ध है तो एक दीपक भी शनि देव को तुष्ट कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, नास्ति कर्म सम तेज, नास्ति शनि समो गुरु। कर्म से बड़ा कोई तेज नहीं और शनि से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। तो हे श्रोताओ, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा, सेवा, संयम और सत्य का मार्ग अपनाइए। तभी आप उस कर्म चक्र से ऊपर उठ पाएंगे जो जीवन को बांध कर रखता है।
अध्याय न्यायाधिपति शनि कर्म का अंतिम संदेश। जब जीवन के सभी द्वार बंद हो जाते हैं, जब हर दिशा अंधकार से भर जाती है, जब भाग्य साथ नहीं देता और मन डर से कांपता है, तब एक ही नाम उभरता है, शनि। लेकिन क्या शनि केवल भय है, या वे उस महान गुरु का स्वरूप है जो हमें हमारे कर्मों का चेहरा दिखाता है? इस अंतिम अध्याय में हम जानेंगे शनिदेव का अंतिम संदेश, एक ऐसा सत्य जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर सकता है। एक ऐश न्याय का देवता, कर्मफल दाता शनि। शनि को न्याय का देवता कहा जाता है क्योंकि वे हमें हमारे ही कर्मों का फल लौटाते हैं। आपने जो बोया है वही काटेंगे, जो सोचा है वही मिलेगा, जो किया है वही आपके पास लौटेगा। शनि ना तो पक्षपाती है, न ही दयावान, वे केवल न्याय करते हैं। शुद्ध, निर्भीक, निर्लिप्त कर्म का दर्पण शनिदेव हमारे जीवन का दर्पण है। वे हमें दिखाते हैं कि हमने कहां भूल की और कहां हमें स्वयं को सुधारने की आवश्यकता है। शनि साढ़े साती या ढैया ये केवल ज्योतिषीय घटनाएं नहीं हैं, बल्कि आत्मचिंतन के समय हैं। यह काल हमें रोकता है, सोचने पर मजबूर करता है, ताकि हम उस आंतरिक अंधकार से बाहर निकले जिसे हमने स्वयं रचा है। न गुरु रूप में शनि केवल दंड नहीं देते, वे गुरु भी हैं। उनका दंड हमें अनुशासन, धैर्य, विनम्रता और सेवा सिखाता है। वे बताते हैं कि अहंकार अंत में टूटता ही है। वे दिखाते हैं कि परिश्रम ही असली पूंजी है। वे सिखाते हैं कि कर्म के बिना कोई भाग्य नहीं। वे दिखाते हैं कि परिश्रम ही असली पूंजी है। वे सिखाते हैं कि कर्म के बिना कोई भाग्य नहीं। जब तक अंतर मन की यात्रा शनि का सबसे बड़ा संदेश है। बाहर मत भागो, भीतर देखो। जब तक हम अपने दोषों, अपने लोभ और अपने अहम को नहीं पहचानते, शनि का चक्र चलता रहेगा। शनि कहते हैं, यदि तुमने जीवन में सच्चाई को थाम लिया तो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा संरक्षक बनूंगा। अंतिम संदेश, कर्म ही भगवान है। शनिदेव के अंतिम शब्दों को समझिए। मैं ना तुम्हारा मित्र हूं न शत्रु, मैं केवल कर्म हूं, तुम्हारे अपने कर्म का प्रतिरूप। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, और जो स्वयं को सुधारेगा मैं उसे उठाकर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाऊंगा। और एक नई शुरुआत,
इस ग्रंथ के अंत में शनि हमें एक मौका देते हैं आत्मनिर्माण का, आत्मनिरीक्षण का और आत्मोद्धार का। यदि अपने जीवन में भी